टाटा मोटर्स के लिए साल 2026 काफ़ी इंटरेस्टिंग है और होने वाला है, क्योंकि कंपनी ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है जो कि मार्केट में उनको ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट करके देते हैं इन टर्म्स ऑफ सेल्स। अभी एक महीने पहले ही टाटा पंच फेसलिफ्ट कंपनी ने लॉन्च की थी, उसका हमने रिव्यू किया था और अब टाटा पंच ईवी का फेसलिफ्ट वर्जन आ चुका है। ये गाड़ी भी लॉन्च हो चुकी है और इस गाड़ी के एक्सटीरियर, इंटीरियर और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, इस गाड़ी के बैटरी पैक में कंपनी ने बदलाव किया है। पहले मिल रहा था 25 किलोवाट आवर और 35 किलोवाट आवर का बैटरी पैक और अब मिल रहा है 30 किलोवाट आवर और 40 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। तो ऐसे में ये गाड़ी पहले से ज़्यादा रेंज ऑफर करती हुई नज़र आने वाली है और साथ ही साथ पहले से ज़्यादा फीचर्स भी आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूं अंकित दुबे, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और आज आपको मिलने वाला है टाटा पंच .EV फेसलिफ्ट का फर्स्ट ड्राइव रिव्यू। लुक्स एंड डिज़ाइन की बात करें तो जो पुरानी वाली पंच .EV थी उसके मुकाबले फ्रंट फेस बदला हुआ नज़र आएगा। हालांकि जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो आपको सेम मिलने वाली है, मतलब आपको पहली नज़र में पता ही नहीं चलेगा कि बदलाव क्या हुआ है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बदलाव साफ नज़र आएगा, खासकर इसके बम्पर पर। और साथ ही यहाँ पर जो LED DRLs हैं वो आपको थोड़े से बदले हुए नज़र आएंगे और ये पीछे तक जाते हुए नज़र आ रहे हैं। हेडलाइट का सेटअप ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेगा, बम्पर पूरा नया है और नीचे की तरफ जो स्किड प्लेट है वो भी अब आपको पूरी तरह नई मिल जाती है। चार्जिंग पोर्ट की जो लोकेशन है वो अभी भी वही है जो कि पहले आपको मिल रही थी। यहाँ पर जो 360 डिग्री पार्किंग व्यू कैमरे के लिए फ्रंट जो कैमरा है वो बहुत ही अच्छे से इंटीग्रेट किया गया है। और यस, पहले क्या था कि आपको इस गाड़ी में जो स्किड प्लेट वगैरह थी यहाँ पर ना आपको ब्लैक ट्रीटमेंट देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको डार्क ग्रे ट्रीटमेंट देखने को मिल रहा है और ऑब्वियसली बात है इस गाड़ी को और ज़्यादा यूनिक फील करा रहा है। साथ ही साथ पियानो ब्लैक फिनिश भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि ये डुअल टोन कलर है। तो ये जो येलो कलर है वो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। इसके अलावा और आपको 6 कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, यानी कि ओवरऑल 7 कलर ऑप्शंस में इस गाड़ी को कंपनी ने लॉन्च किया है। साइड से अगर आप देखेंगे तो साइड से कोई बदलाव नज़र आएगा ही नहीं, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो क्लैडिंग है ना, ये अब आपको ब्लैक कलर में नहीं बल्कि डार्क ग्रे कलर में देखने को मिलती है और इस गाड़ी को एक अलग लुक देती हुई नज़र आ रही है। एलॉय व्हील का जो डिज़ाइन है, साइज़ है टायर्स का, उसमें भी कोई बदलाव नहीं है। बदलाव पता है कहाँ है? इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 5 mm ज़्यादा हो गया है, अब आपको 195 mm मिल जाता है। इसके अलावा ये जो डुअल टोन कलर है और ये जो येलो कलर है, नो डाउट इस गाड़ी पर अच्छा तो लग ही रहा है। रेयर प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये गाड़ी पूरी तरह बदल दी है और पंच फेसलिफ्ट की तरह इसमें भी आपको कनेक्टिंग LED टेल लाइट्स मिल जाती है। जबकि पुरानी वाली जो पंच .EV थी उसमें आपको इंडिविजुअल लाइट्स मिल रही थी, लेकिन इसमें आपको प्रॉपर एक कनेक्टिंग LED सेटअप देखने को मिलता है। इसके अलावा बम्पर है, रियर स्किड प्लेट है, वहाँ पर भी आपको पूरी तरह बदलाव देखने को मिल जाता है। अब ये गाड़ी पहले के मुकाबले थोड़ी सी प्रीमियम तो नज़र आ रही है। बाकी इस गाड़ी का जो बूट स्पेस है उसमें कोई बदलाव नहीं है, 366 लीटर्स का अभी भी आपको इसमें बूट स्पेस मिलता है। न्यू पंच .EV के अगर आप इंटीरियर में आएंगे तो पुरानी पंच .EV के मुकाबले इस गाड़ी के इंटीरियर में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। ज़्यादा लेआउट में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन इस गाड़ी का जो कलर टोन है, जो कलर थीम है वो बदला हुआ नज़र आएगा। अब आपको ग्रे और वाइट कलर में देखने को मिल जाता है इंटीरियर थीम। पहले ब्लैक और वाइट कलर में देखने को मिल रहा था, तो अब इस कलर थीम के चलते ये गाड़ी और ज़्यादा एरी फील करा रही है, मतलब स्पेशियस सी नज़र आ रही है क्योंकि लाइट थीम हो चुकी है अब। इसके अलावा यहाँ पर कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, ये सेम वही आपको 10.25 इंचेस का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी आपको सेम मिल जाता है। हाँ, इसमें जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसमें जो वॉइस कमांड की जो लैंग्वेजेस है वो अब आपको ज़्यादा मिल जाती है। बाकी IRA जो कनेक्टेड कार फीचर्स है वो भी आपको इसमें मिल जाते हैं और उसमें भी कुछ फीचर्स इन्हेंस किए गए हैं, जैसे कि अगर आपको चार्जर्स वगैरह ढूंढने हैं तो वो आपको मिल जाएंगे। मतलब आपने IRA जो ऐप है उसके अंदर अगर आपने पैसे डाल के रखे हुए हैं और आपको स्टैटिक के चार्जर से चार्ज करना है या फिर टाटा पावर के चार्जर से चार्ज करना है, तो आप एक ही वॉलेट के ज़रिए आप उन दोनों में से किसी भी चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो भी लेआउट वगैरह है उसमें कोई बदलाव नहीं है, सेम आपको वही मिल जाता है जैसे आपको पहले मिल रहा था। ये टच कंट्रोल्स वगैरह आपको सेम वैसे ही मिल जाते हैं जैसे कि पहले मिल रहे थे। स्टीयरिंग व्हील में भी आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा जो चार्जिंग पोर्ट्स हैं वो आपको सेम वैसे ही मिलते हैं जैसे कि पहले मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो Type-C USB पोर्ट है वो पहले 45 वाट का मिल रहा था जो कि अब 65 वाट का हो गया। तो ऐसे में आपका स्मार्टफोन और ज़्यादा तेज़ी से चार्ज हो जाएगा। बदलाव कहाँ है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर साइड में अगर आप देखेंगे जो विंडोज़ के कंट्रोल्स हैं, जो ORVMs के कंट्रोल्स हैं वो अब बदल दिए हैं। यहाँ आपको नया सेटअप मिल जाता है और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। इसके अलावा पहले क्या था
कि जो डोर खोलने के लिए और बंद करने के लिए यहाँ पर प्रॉपर एक एल शेप में एक ही नॉब मिलता था, लेकिन अब आपको यहाँ पर 2 मिल जाते हैं। आप यहाँ से लॉक भी कर सकते हैं और नीचे वाले से ओपन कर सकते हैं। पहले सिर्फ एक मिल रहा था। बाकी सीट्स जो हैं नो डाउट कंफर्टेबल है। वेंटिलेशन फंक्शन इनमें अभी भी मिलता है जैसे कि पहले मिल रहा था। यहाँ पर सेम उसी साइज़ में आपको सनरूफ मिल जाती है जैसे पहले मिल रही थी। इलेक्ट्रोक्रोमिक IR मिल जाता है और यहाँ पर SOS और इमरजेंसी कॉलिंग का बटन आपको मिल ही रहा है। बाकी यहाँ पर तो कोई बदलाव है ही नहीं। चलते हैं रियर सीट्स पर। फ्रंट वाली जो सीट्स है वहाँ पर आपको लेदर के साथ थोड़ा बहुत फैब्रिक मिक्स देखने को मिलता है, लेकिन जो रियर सीट्स है यहाँ पर प्रॉपर लेदरेट सीट्स आपको मिल जाती है और ग्रे कलर होने के चलते ये मुझे थोड़ा ज़्यादा स्पेशियस फील करा रही हैं। यहाँ पर आपको अंडरनीथ थाई सपोर्ट, हेड रूम, लेग रूम सेम उतना ही मिलता है जितना पहले मिल रहा था, उसमें कोई बदलाव नहीं है। हाँ, बदलाव क्या है, यहाँ पर अब आपको एक एक्स्ट्रा टाइप सी USB पोर्ट मिल गया है जो कि 15 वॉट का है। स्लो चार्जिंग स्पीड के ये साथ आता है। एक चीज़ जो कि मुझे पुरानी वाली punch.ev में भी बड़ा मिस नज़र आ रही थी वो क्या कि पीछे वाले लोगों के लिए AC वेंट्स नहीं है, जो कि अभी भी कंपनी ने नहीं दिए हैं। मुझे लगता है कंपनी को देने चाहिए थे। 3 लोग यहाँ पर बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्लैट फ्लोर मिल जाता है। 2 लोगों के लिए हेडरेस्ट है, एडजस्टेबल है, लेकिन थर्ड पैसेंजर के लिए अभी भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो गाड़ी स्पेशियस तो है और साथ ही यहाँ पर जिस तरीके से ये विंडोज़ रोल अप रोल डाउन करने का ये जो स्विच कंपनी ने चेंज कर दिया है वो अब मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है। इसके अलावा आर्मरेस्ट भी सेम वैसा मिल जाता है और यहाँ पर अभी भी आपको कप होल्डर्स नहीं मिल रहे। नई टाटा पंच.ev में अब आपको नए बैटरी पैक के ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक 30 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक और एक है 40 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक। पहले मिल रहा था 25 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक और 35 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक, तो मतलब 5 किलोवाट आवर ज़्यादा बढ़ाया गया है। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोअर बैटरी पैक की बात करते हैं। तो पहले जो 25 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक था उसमें आपको 81 PS की पावर और 114 Nm का टॉर्क मिलता था और 5 किलोवाट आवर ज़्यादा बढ़ गया है, 30 किलोवाट आवर हो गया है। तो अब आपको 88 PS मिल जाता है और 154 Nm का टॉर्क मिल जाता है और रेंज जो है वो भी ज़्यादा हो गई है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 40 किलोवाट आवर वाले बैटरी पैक की, तो जो 40 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक है अगर उसकी तुलना करें 35 किलोवाट आवर वाले बैटरी पैक से तो कुछ चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी तो कुछ चीज़ कम भी मिलेगी। अब ज़्यादा क्या मिलेगी, देखो रेंज ऑब्वियसली बात है ज़्यादा तो हो ही गई है, लेकिन सबसे खास बात पता है क्या है कि अगर हम पावर फिगर्स की बात करें तो पहले जो 35 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक था उसमें आपको 122 PS की पावर मिलती थी और साथ ही 190 यानी 190 Nm का टॉर्क, जो कि टॉर्क बहुत ज़्यादा था। लेकिन अब 40 किलोवाट आवर वाले बैटरी पैक के साथ आपको पावर आउटपुट 7 PS ज़्यादा मिल जाता है, यानी 129 PS की पावर मिल जाती है। साथ ही आपको जो टॉर्क है वो मिलता है 154 Nm। अब टॉर्क जो है वो कम हुआ है तो ऐसे में आपको लग रहा होगा कि गाड़ी थोड़ी कम तेज़ तर्रार हो गई है और 0 to 100 kmph का जो टाइम है वो बढ़ गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, टाइम बल्कि कम हुआ है। उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो पहले 0 to 100 kmph का जो टाइम था वो था 9.5 सेकेंड्स 35 किलोवाट आवर वाले बैटरी पैक के साथ, लेकिन अब 40 किलोवाट आवर वाले बैटरी पैक के साथ जो 0 to 100 kmph का टाइम है वो हो गया है 9 सेकेंड्स। जी हाँ, 0.5 सेकेंड्स कम हो गया है, यानी ये गाड़ी और ज़्यादा तेज तर्रार हो गई है। अब इसके पीछे की वजह पता है क्या है, पहले आपको जो इलेक्ट्रॉनिक्स थे और जो मोटर और गियरबॉक्स था वो आपको अलग अलग देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स साथ ही साथ मोटर और गियरबॉक्स यानी कि मोटर और ट्रांसमिशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एक ही चीज़ में इंटीग्रेट कर दिया है, यानी एक पूरे पार्ट में इंटीग्रेट कर दिया है। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स अलग थे, मोटर कंट्रोलर और साथ ही ट्रांसमिशन वो एक था, तो अब ये सारी चीज़ें एक हो गई हैं। तो इस वजह से जो टॉर्क है, कम टॉर्क होने के बावजूद भी ये गाड़ी तेज तर्रार नज़र आती है। इसके अलावा स्टीयरिंग फीडबैक जो है उसमें कोई कमी महसूस नहीं होती है, सेम वैसे ही आपको देखने को मिलता है जैसे पहले देखने को मिल रहा था। हाँ, गाड़ी को अगर आप तेज़ रफ्तार में दौड़ा रहे हैं और एकदम से कट वगैरह मारने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा डाउन होता हुआ नज़र आता है। ऐसा लगता है कि कहीं गाड़ी लेन से बाहर ना निकल जाए। लेकिन अगर आप इस गाड़ी को थोड़ा सा
सभ्य तरीके से चलाएंगे तो ये गाड़ी आपको ज़्यादा खुश रखेगी। ब्रेकिंग में कोई दिक्कत नहीं है। रेंज की हम बात करते हैं तो रेंज जो है वो 40 किलोवाट आवर वाले बैटरी पैक के साथ ज़्यादा हो गई है, मतलब ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर ज़्यादा हो गई है जो कि कंपनी बता रही है। पहले क्या था कि 35 किलोवाट आवर वाले बैटरी पैक के साथ टाटा पंच इलेक्ट्रिक कंपनी के मुताबिक 365 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती थी। हालांकि रियल वर्ल्ड कंडीशन में 250 किलोमीटर ही चलती थी, लेकिन अब कंपनी क्लेम कर रही है कि 40 किलोवाट आवर वाले बैटरी पैक के साथ ये गाड़ी आपको लगभग 468 किलोमीटर की रेंज ऑफर कर देती है सिंगल चार्ज पर। लेकिन रियल वर्ल्ड कंडीशन में ये गाड़ी आपको 350 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर कर देगी। वो भी डिपेंड करता है कि आप चला कैसे रहे हो। और ऑब्वियसली बात है, इस गाड़ी में जो ड्राइव मोड्स हैं वो अभी भी आपको वैसे ही मिलते हैं जैसे कि पहले मिल रहे थे। यहाँ पर आपको इको है, नॉर्मल है, स्पोर्ट है, वो मिल जाता है। बाकी मल्टीपल लेवल में आपको रीजन के मोड्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपको ऑफ करना है तो ऑफ आप कर सकते हो। बाकी लेवल 1, 2, 3 ये 3 लेवल में आपको रीजन मिल जाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, मैक्सिमम रीजन रखोगे तो रेंज ये गाड़ी ज़्यादा देगी ही देगी। बाकी ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग भी इस गाड़ी की ज़बरदस्त है। इसके अलावा एक टेक्नोलॉजी ऐसी है जो कि कंपनी ने इसमें ज़्यादा दी है, जिसका नाम है IFATC, यानी इंटेलिजेंट फुल्ली ऑटोमेटेड टेम्परेचर कंट्रोल। अब इसके चलते क्या होगा कि अगर गाड़ी में गर्माहट ज़्यादा है, ठंडक एकदम से चाहिए, तो ये टेक्नोलॉजी अपने आप गाड़ी को ठंडी करने लगती है। और अगर बैटरी ज़्यादा हीट हो रही है तो बैटरी को ठंडक चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है इसी टेक्नोलॉजी के चलते बैटरी को ठंडक पहुंच जाएगी। मतलब बैटरी को ठंडा करना है या केबिन को ठंडा करना है, ये अपने हिसाब से खुद ब खुद सेट कर लेगी। तो इस टेक्नोलॉजी का यही काम है, जिसका नाम है IFATC। साल 2026 के लिए टाटा पंच .EV को 6 वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है। स्टार्टिंग जो प्राइस है वो है 9.69 लाख रुपीस, जो कि जाती है 12.59 लाख रुपीस एक्स शोरूम तक। बेस्ट पार्ट पता क्या है, जो पुरानी वाली पंच .EV थी उसके मुकाबले कीमतों में कटौती हुई है। अगर आप टॉप एंड मॉडल की तरफ जाएंगे तो 2.5 से 3 लाख रुपए आपको कम कीमत में ये गाड़ी देखने को मिल जाती है। अब इस गाड़ी के साथ ना कुछ चीज़ें खास हैं, तो एक दो चीज़ों की कमी महसूस होती भी है, जैसे कि इस गाड़ी के रियर सीट्स पर आपको AC वेंट्स नहीं मिलते, जो कि मुझे लगता है कंपनी को देना चाहिए था। अब हम कोची में आए हैं, कोची में ड्राइव कर रहे हैं, भीषण गर्मी हो रही है, तो ऐसे में रियर पैसेंजर्स के लिए AC वेंट्स होते तो और ज़्यादा बेहतर होता। हालांकि AC टेम्परेचर कूलिंग को लेकर कंपनी ने एक नई टेक्नोलॉजी शामिल की है, जिसके चलते ये गाड़ी आपको प्रॉपर, मतलब बेसिकली अंदर कितना टेम्परेचर चाहिए, बैटरी को कितना टेम्परेचर चाहिए, वो सारी चीज़ें मैनेज करने में सक्षम हो जाती है। इसके अलावा इस गाड़ी में आपको फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी मिल जाती है। तो आप इस गाड़ी को अगर चार्ज पर लगाते हैं, कहीं 80 किलोवाट के चार्जर से चार्ज करते हैं या 60 किलोवाट के चार्जर से चार्ज करते हैं, तो 60 किलोवाट तक का पावर आउटपुट ये ले लेगी। लेकिन अगर आप 80 किलोवाट के चार्जर से चार्ज करते हैं तो 65 किलोवाट तक का ये पावर आउटपुट लेगी। और ऐसे में आधे घंटे से भी कम समय में ये गाड़ी 10 से 80% चार्ज हो जाएगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। इसके अलावा बेस्ट पार्ट पता है क्या लगी मुझे, आप इस गाड़ी को 6.5 लाख रुपए में खरीद सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आपको जो बैटरी है गाड़ी की वो किराए पर लेनी होगी, और अगर किराए पर लोगे तो 2.6 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से आपको किराया देना होगा। बाकी ओवरऑल आप बताओ आपको कैसी लगी नई टाटा पंच .EV। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार अगर आप इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।